तो हम देख रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में जो पहला कंसेप्ट हमारा आता है दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट किसको बताते हम? इस कंसेप्ट के मुताबिक क्या होता है, जो बिजनेस है इट इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो हमने देखा कि पहला पॉइंट क्या है इसमें कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें समझाता है कि बिजनेस अलग है, डिफरेंट है, किनसे? ओनर्स से। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल रहीम ट्रेडर्स एक बिजनेस है। रहीम ट्रेडर्स एक बिजनेस है, इसका जो मालिक है उसका नाम है रहीम, ठीक है। दैट मीन्स रहीम जो है वो है ओनर और रहीम ट्रेडर्स इसके किसका नाम है? बिजनेस का नाम है, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं कि रहीम ट्रेडर्स जो है और रहीम जो ओनर है इसका, ये दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं इन द आइज ऑफ लॉ। अच्छा, इसके बाद जो कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो किसके नाम पे करनी है? वो करनी है बिजनेस के नाम पे। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप फॉर एग्जांपल जेके बैंक में जाओगे, वहां पर आप रिसीट कुछ पकड़ते हो, ठीक है, या कहीं पर भी किसी बिजनेस में जाओगे, क्या ओनर अपने नाम की रिसीट देता है? नहीं, वो किसके नाम की देता है? जो उसके बिजनेस का नाम होता है। दैट मीन्स जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है, दैट मीन्स कि जो ऑल द ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होंगी और रिकॉर्डेड एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट जो है इस कंसेप्ट का कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जो भी ट्रांजैक्शंस करोगे किसके मुताबिक करोगे? बिजनेस के मुताबिक करोगे। सबसे पहले बिजनेस अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, किनसे? ओनर से, जो भी इसके ओनर्स है, जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया। इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी बिजनेस में, जो भी लेन देन होगा, वो किसके मुताबिक करोगे? वो रिकॉर्ड करोगे और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसके मुताबिक? एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर के मुताबिक नहीं करना है रिकॉर्ड। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट इज ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर एज पर हिज कैपिटल। ठीक है बेटा। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट्स में हमने कंसेप्ट पूरा समझा। लास्ट वाला है कि ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर एज पर हिज कैपिटल। ओनर को क्या हम मानते हैं? क्रेडिटर मानते हैं। किसके मुताबिक? जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अभी हम समझेंगे एग्जांपल से कि रहीम ट्रेडर्स है, ठीक है। रहीम ट्रेडर्स का ओनर कौन था? रहीम। इसने इन्वेस्ट, अगर इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लेट अस सपोज 5 लाख किया है, दिस 5 लाख इज द कैपिटल। जो इसने बिजनेस में ये 5 लाख कैपिटल डाला है, ठीक है, बिजनेस क्या बताता है? बिजनेस बताता है कि रहीम क्रेडिटर है। ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर एज पर हिज कैपिटल। दैट मींस बिजनेस को, रहीम ट्रेडर्स को, रहीम को कितने पैसे देने हैं? 5 लाख रुपया देना है, जो उसने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है बेटा। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट्स में, 3 पॉइंट्स में ये समझा कि बिजनेस, सबसे पहली बात कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंड डिफरेंट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। यानी कि बिजनेस को हम अलग मानते हैं, किनसे? ओनर से। और जो कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे किसके मुताबिक करोगे? एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसका दूसरा नाम है ही सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहां हम इसको बताते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या क्या पढ़ते हैं? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाम से ही पता चलता है कि अलग, कौन अलग है? बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। और ये लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव भी आता है क्या? ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर एज पर हिज कैपिटल।
जितना ओनर ने कैपिटल डाला होगा बिजनेस में, उसके मुताबिक उसको क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे दी। ठीक है बेटा, ये था पहला कंसेप्ट। ओके, दूसरा कंसेप्ट हम देखते हैं। देखो जी, दूसरा कंसेप्ट कौन सा आता है, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या बताता है हमें, ये बताता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, यानी वही ट्रांजैक्शंस आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो जिनका कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, यानी जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट मींस जो पहला पॉइंट आता है इसमें, ये सिंपल में बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस are recorded in the books of accounts which can be expressed in monetary terms, which can be expressed in monetary terms, यानी बुक्स ऑफ, ये समझाता है ये कंसेप्ट कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो, कौन सी, जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करो जिनको आप किसमें कर सकते हो, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊंगा कि मैंने कोई बाइक लाई, गाड़ी लाई, तो इसका कुछ, इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं मॉनेटरी टर्म्स में, मैं बता सकता हूं कि मैंने 2 लाख की, 4 लाख की गाड़ी लाई। तो दैट मींस जिस ट्रांजैक्शन को, जिस इवेंट को आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, उन्हीं को आपको कहां पर करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। उन ट्रांजैक्शंस, उन इवेंट्स को आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हमारे एम्प्लॉय होते हैं, अगर वो चाहे कितने भी ईमानदार हो, ऑनेस्टी को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो इन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, और उन्हीं टर्म्स को हम कहां पर, उन्हीं इवेंट्स को कहां पर रिकॉर्ड करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उन ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उन इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिनका मॉनेटरी टर्म नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बताएंगे, चेयरमैन जेके बैंक का है, अगर वो बीमार पड़ गया, हम उसकी हेल्थ जो है, जनरल हेल्थ ऑफ चेयरमैन, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हेल्थ हम नहीं बता सकते कि ये इतना, इस 1000 रुपए का बीमार है, ये 1 लाख का बीमार है, ऐसा हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो सिंपल में हमें समझना है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बताता है, वही ट्रांजैक्शंस, वही इवेंट्स रिकॉर्ड करो, कहां पर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिनको आप कहां क्या कर सकते हो, मॉनेटरी टर्म्स में, जिनका कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगा, जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, थैंक यू।